हमारी बॉडी फैट कैसे स्टोर करती है, कौन से ऐसे स्टबर्न एरियाज हैं जहां हमारा फैट स्ट्रांग होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी बॉडी का फैट को स्टोर करने का प्रोसेस क्या है। ग्लाइकोजन वो जगह है जहां हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं, लाइक हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो हमारा स्टमक उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब इस ग्लूकोज को या तो हम एनर्जी के थ्रू बर्न कर लेते हैं, लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और अगर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, लाइक आप सारा दिन बैठे रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे आप घर पे हैं, तो अगर आप उसको बर्न नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगी। तो हम इसको ग्लाइकोजन टैंक का नाम दे देते हैं, यानी जहां हमारा जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है, या ऐसी एनर्जी जो बैकअप के तौर पे हम यूज कर सकें। अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लाइक आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा और आप उसको बर्न नहीं करते, लाइक आप रेस्ट मोड पे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, तो क्या होगा कि ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा मील लेते हैं तो यही हो रहा है, तीसरा मील लेते हैं फिर भी यही होगा। तो अब क्या हो रहा है कि आपका ग्लाइकोजन टैंक जो है वो फुल हो रहा है। इसी तरह आप चौथा, पांचवा और छठा मील ले लेते हैं। अब आपका टैंक फुल है और आज आपने एक्सरसाइज भी नहीं की और कार्बोहाइड्रेट्स भी आप बहुत हाई ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप अगेन कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और इसी तरह आप 3 से 4 दिन तक करते रहते हैं। तो अब क्या है कि ग्लाइकोजन टैंक तो फुल है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन टैंक से बाहर आ जाएगा और ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं होगा। और अब जो ग्लूकोज बाहर आ रहा है वो अब आपके फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें, 3 चीजें हैं। ग्लूकोज या तो आपके ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, या फिर आप उसको एनर्जी के थ्रू बर्न कर देंगे, या फिर वो फैट में स्टोर हो जाएगा। तो अब बॉडी जब ग्लूकोज को फैट सेल्स में कन्वर्ट करेगी तो ये फैट सेल्स आपकी टमी के फ्रंट पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के मील भी डेली ले रहे होंगे, तो अब आपके फैट सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपका बेली इंक्रीज होता जाएगा फैट सेल्स की वजह से, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा है। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत हाई करेंगे तो आपके फैट सेल्स ज्यादा बनेंगे। तो ये ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में होता है, तो हम इसको मसल ग्लाइकोजन का नाम दे देते हैं। तो चाहे वो आपके आर्म्स हो, शोल्डर्स हो, हिप हो या स्टमक हो, फैट आपके इन सब एरियाज पे आ सकता है। वीक बाय वीक आपकी स्टमक की लेयर इंक्रीज होती जाएगी, फैट परसेंटेज भी इंक्रीज होगी और फैट मैस भी इंक्रीज होता जाएगा। अब ये प्रोसेस महीनों और सालों तक चलता रहेगा और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर भी रहे होंगे तो उससे माइनर डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत हाई है। स्किन की लेयर आपकी थिक से थिक होती जाएगी और अब जो स्टमक का मसल ग्लाइकोजन है वो फैट से बहुत पीछे रह गया। तो लेट्स सपोज ये आपके मसल ग्लाइकोजन का एक टैंक है। अब जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स मील लेते रहेंगे तो ग्लूकोज यहाँ से बाहर आया और फैट सेल्स बनते बनते यहाँ तक पहुंच गए। तो अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हमने इस फैट को बर्न कैसे करना है, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन तो फुल हो गया। अब हमने करना ये है कि ग्लाइकोजन के स्टोर्स को डिप्लीट करना है, यानी ग्लाइकोजन के लेवल्स को नॉर्मल लेके आना है। तो अब हमने ग्लाइकोजन को कैसे खाली करना है, तो ये मैंने 6 मील्स में इसको डिवाइड किया है। तो अगर आप दिन में 3 मील लेते हैं तो बेशक आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लें। मील 1 में आप लेंगे नो कार्बोहाइड्रेट्स, मील 2 में नो कार्बोहाइड्रेट्स, मील 3 में आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, मील 4 में अगेन नो कार्बोहाइड्रेट्स, मील 5 में आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और मील 6 में नो कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके साथ आपने एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। तो अब आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि बॉडी आपके फैट की कैलोरीज बर्न करे, लाइक आपका फैट ज्यादा से ज्यादा बर्न हो, तो आपको प्रोटीन का इंटेक जो है वो अच्छा रखना होगा। तो पहले जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का इंटेक ज्यादा था और प्रोटीन का इंटेक लो था, तो अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक लो कर देना है और प्रोटीन का इंटेक हाई कर देना है। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी कि स्टोर्ड फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके बर्न करना शुरू कर देगी, क्योंकि आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई नहीं दे रहे। तो अब यह प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और ग्लाइकोजन के स्टोर्स खाली होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपने कैलोरिक डेफिसिट को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका फैट भी डे बाय डे कम होना शुरू हो जाएगा। और डाइट के 4th और 5th डे आपने हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं हर मील में, लाइक जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, रोटी, चावल, दलिया वगैरह, इनका इंटेक आपने हाई रखना है। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक ही टाइप की डाइट को फॉलो करते रहते हैं या कम कैलोरीज लेते हैं और उसको ज्यादा अरसे तक लेते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो जाती है और इसी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपके जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं वो अगेन फुल होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब आप लो कार्बोहाइड्रेट मील लेंगे तो उनके लेवल्स अगेन कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस के बाद आपके जो ग्लाइकोजन के लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी
बेली फ्लैट हो जाएगी। तो आपने इस डाइट के प्रोसेस को 3 से 4 महीने तक फॉलो करना है। हाई कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लेंगे तो आप 2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से लेंगे। लाइक 1 केजी के अगेंस्ट आप 4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। लाइक अगर आपका वेट 80 केजी है तो जिस दिन आप हाई कार्ब लेंगे तो आप 340 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। प्रोटीन का इंटेक आप 1 ग्राम पर एलबी लेंगे, यानी 1 केजी के अगेंस्ट आप 2 ग्राम प्रोटीन डेली लेंगे। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आपका डेली हाई है या लो है, प्रोटीन का इंटेक आपने यही रखना है। और फैट्स को आप 0.5 पर एलबी या 2.5 पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कार्ब्स का वीकली स्केड्यूल मैंने आपके लिए प्लान किया है। इसमें आप मंडे को लो कार्ब्स लेंगे, ट्यूसडे को भी लो कार्ब्स लेंगे, वेडनेसडे को हाई कार्ब्स लेंगे, थर्सडे को भी आप हाई कार्ब्स लेंगे, फ्राइडे नो कार्बोहाइड्रेट्स, सैटरडे नो कार्बोहाइड्रेट्स और संडे को अगेन आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। और इसी तरह आपने इसको दोबारा रिपीट करना है। और इस प्लान को आप 3 से 4 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। और अगर आप ओवरवेट है तो आज से ही इस प्लान को फॉलो करें। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।